त्र्यंबकेश्वर के जिस स्थान पर इस समय मैं खड़ा हूँ ये कुशावर्त कुंड का स्थान है। यहीं से माँ गोदावरी का उद्गम भी हुआ था। यहीं कुशावर्त कुंड है और जब कुंभ मेला होता है ना 12 साल में, तो यहाँ पर ही अमृत स्नान आयोजित होता है, क्योंकि यही उद्गम स्थान है, ये तीर्थ स्थान है। त्र्यंबकेश्वर का सबसे बड़ा तीर्थ कहते हैं। नदियों और जल कुंडों के किनारे तीर्थ बसते हैं और यहीं पर माँ गंगा गोदावरी का सुंदर स्थान है, मंदिर है उनका। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की अपनी यात्रा में हम पहुंच गए हैं यहाँ के प्रधान पुजारी मनोज विनायक राव थेटे जी के पास, और आपसे जानेंगे यहाँ का इतिहास, यहाँ का महत्व, पूजा किस किस तरीके से होती है, आरती क्या भोग है, कैसे श्रृंगार होता है भगवान का। तो आपका स्वागत है तिलक में। मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय सर्वाय श्री महादेवाय ते नमः। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रंच त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। आज आप श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर में हैं। त्र्यंबकेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, पर यह एक अनूठा और अलग सा ज्योतिर्लिंग है, क्योंकि इस ज्योतिर्लिंग में ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों भगवानों का पूजन यहाँ पे हो जाता है। जो भारतवर्ष में 11 ज्योतिर्लिंग है, वो 11 ज्योतिर्लिंगों में से सिर्फ भगवान शिव जी का ही पूजन होता है। पर यह त्र्यंबकेश्वर ऐसा है कि यहाँ पर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी, सृष्टि के पालन करता भगवान विष्णु और सृष्टि के संहारण करता भगवान शिव जी, ये तीनों भगवान यहाँ पर इकट्ठा विराजमान है। ये एक अनोखा ज्योतिर्लिंग है कि ये तीनों भगवानों का पूजन यहाँ पर एक साथ किया जाता है। दूसरा, यहाँ पर परम पवित्र जो गोदावरी नदी है उसका भी उगम स्थान त्र्यंबकेश्वर में है। ब्रह्मगिरी पहाड़ के ऊपर उनका उगम स्थान है और वो यहाँ पर कुशावर्त तीर्थ में वहाँ पर उनको समाया हुआ है गोदावरी नदी को। और शिवलिंग से भी गोदावरी, हाँ, वो जो शिवलिंग है यहाँ पर का, अगर शिवलिंग की जो आप प्रतिमा देखोगी, पिंडी, तो उसके बीचों बीच शालू का यानी एक पत्थर नहीं है, गड्ढा है, और गड्ढे के अंदर 3 लिंग है, ब्रह्मा विष्णु महेश। और जो शिव जी का लिंग है उनके ऊपर हमेशा गोदावरी नदी की जलधारा हमेशा लगातार 12 महीने अठंकाल हमेशा चालू रहती है। यहाँ का अगर इतिहास जाने, जीर्णोद्धार कितनी बार हुआ, किन किन राजाओं ने किया? यहाँ पर जो ज्योतिर्लिंग है, यहाँ का जो जीर्णोद्धार किया है, ये महाराज पेशवा जी ने किया हुआ, नाना साहेब पेशवा जी ने उनका जीर्णोद्धार किया है। वो मंदिर उन्होंने यहाँ पर बनाया है पूरा। और ये जो ज्योतिर्लिंग है ये स्वयंभू है, ये मूर्ति किसी ने स्थापित की हुई नहीं है, सिर्फ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर मंदिर पूरा उन्होंने बनाया। और बहुत प्राचीन बहुत सारे और भी मंदिर हैं। तो मंदिर के आसपास जैसे गौतम ऋषि, कौन कौन से ऋषियों का? यहाँ पर ये गौतम ऋषि की ही तपोभूमि है। यहाँ पर गौतम ऋषि की तपोभूमि इसलिए कहा गया है कि गौतम ऋषि ऐसे थे कि सुबह अगर समझो खेत के अंदर उन्होंने धान डाला तो वो शाम कर काटने के लिए आता था, इतना उनका तपोबल था। ये गौतम ऋषि की भी तपोभूमि है, इसलिए इसे गौतम ऋषि भी कहा, गौतम आश्रम भी कहा गया है पूरे त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र के लिए। और यहाँ पर संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर जो है, जो वैष्णव संप्रदाय यानी वारकरी संप्रदाय के जो प्रमुख है, उनके जो बड़े बंधु है, गुरु बंधु उन्होंने जिन्होंने इनको गुरु बनाया था, वो संत श्रेष्ठ निवृत्तिनाथ महाराज, उनका भी समाधि स्थल त्र्यंबकेश्वर में है, इसलिए ये बहुत बड़ी तपोभूमि है। और ये सवाल भी है कि गौतम ऋषि ने ही गोदावरी माँ को यहाँ पे गंगा के रूप में प्रकट शिव जी की आराधना की थी, वो क्या कहानी ये है? बड़ी बहन गंगा की, ये बड़ी बहन है, ये गोदावरी नदी है। वो गौतम ऋषि ने यहाँ पर तपस्या की थी ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर। क्यों की थी गौतम ऋषि ने तपस्या? उनको गो हत्या का पापक लगा था। वो गो हत्या की पाप से उनको छुटकारा पाने के लिए भगवान और सारे जो पंडित लोग थे, ऋषि मुनि थे, उन्होंने कहा था कि जब तक आप गोदावरी नदी में स्नान नहीं करोगे तब तक आपका गो हत्या का पातक नहीं जाएगा। इसलिए उन्होंने भगवान शिव जी की तपश्चर्या की। तपश्चर्या करने के बाद उन्होंने भगवान शिव जी के जटा में जो गोदावरी थी, उन्होंने उनको कहा कि आप ये गोदावरी धरती के ऊपर लाइए, तब मैं इसमें जब स्नान करूंगा तब मेरा गो हत्या का पातक पूरा तरह से नष्ट हो जाएगा। वो उन्होंने तपश्चर्या यहाँ पर की। और गौतम ऋषि के द्वारा ये गौ हत्या कैसे हो गई थी? गौतम ऋषि के वजह से ऐसा हुआ था कि वो सुबह धान जब लगाते थे तब शाम तक आकर वो काटने के लिए आता था, और जितने भी भक्त थे, जितने भी साधु थे, जितने भी समाज के लोग थे, उन सबको वो परोसते थे खाना खाने के लिए। तो उनका तपोबल बढ़ गया। तो बाकी के जो अन्य ऋषि मुनि थे वो उनके ऊपर थोड़ा सा उनको ऐसे लगने लगा कि इनका तप बढ़ रहा है, तो उन सारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने ही वो गो हत्या का पातक उनसे करवाया।
पर वो गो हत्या यानी वो भगवान गणेश जी ने गो का रूप धारण किया था। मतलब वो गो हत्या नहीं हुई थी, सिर्फ एक दर्भ के काड़ी से उन्होंने सिर्फ उसको स्पर्श किया और वो तुरंत गो हत्या, मतलब जो गणेश जी ने गो हत्या का रूप धारण किया था वो तुरंत वहाँ पर गो मृत हो गई। इसलिए वो कहने लगे कि आपसे हाथ से गो हत्या हो गई, गो हत्या हो गई। तब जाकर वो शंकर जी की तपश्चर्या कर कर उन्होंने गोदावरी नदी को यहाँ पे लाया। इस तरीके की तपोभूमि है, भगवान शिव स्वयं यहाँ प्रकट हो गए गौतम ऋषि ने, क्योंकि उनकी आराधना तपस्या की थी, तो जैसे गोदावरी को अवतरित करके वो यहाँ पे विराजमान हो गए। बराबर। तो कभी अनुभव होता है भगवान शिव को आपने देखा है, गौतम ऋषि की कभी उपस्थिति और नहीं, ऐसा अनुभव मतलब देखना तो बहुत, ये हमारे सर्वसामान्य जो कलियुग में जो अभी है उनकी तो किसी की भी इतनी तपश्चर्या नहीं कि वो भगवान साक्षात शिव जी को देखे, पर अनुभूति एक मन से होती है। जब भी आप त्र्यंबकेश्वर जी के मंदिर में दर्शन के लिए जाओगे, जब भी कुशावर्त तीर्थ में जहाँ पर गोदावरी नदी है वहाँ में जब आप स्नान करोगे तो मन से ऐसा एक फीलिंग आता है कि हम कुछ अलग कर रहे हैं, हमें कुछ अलग चेतना प्राप्त हो रही है। वो हर किसी को अलग अलग स्टेप के ऊपर वो सब लोगों को अनुभूति खुद को मिलती है, पर वो ऐसे प्रकट नहीं कर सकते कि हाँ मैंने आज शिव जी को देखा या गोदावरी या गौतम ऋषि को देखा, ऐसे नहीं। पर वो मन ही मन में अपने को लगता है कि नहीं आज कुछ अलग एनर्जी हमें मिल गई है, उनकी सिद्धि का अनुभव, उनके सिद्धि का और उनके एनर्जी अपने शरीर को भी महसूस होती है कि आज कुछ अलग लग रहा है। गौतम ऋषि जब भगवान शिव यहाँ प्रकट नहीं हुए थे ज्योतिर्लिंग के रूप में, तो एक दूसरे महादेव मंदिर में स्थापना करके पूजा करते जहाँ पे गौतमी तालाब है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। यहाँ पर गौतम ऋषि जो तपश्चर्या करते थे, ये पूरा त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र ही उनका आश्रम था। इस पूरे त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र को ही गौतम आश्रम कहा गया है। इसलिए वो अपना खुद का यज्ञ करना, याग करना, विद्यार्थियों को पढ़ाई करना, यही उनका काम चल रहा था। तब उस समय उनके पास जो शिवलिंग था उसका वो पूजन करते थे। वो स्थापित है आज भी? नहीं, ये ज्योतिर्लिंग अलग है, ये वो स्थापित नहीं है। तो वो ज्योतिर्लिंग जिसकी आराधना गौतम ऋषि करते थे वो कहाँ पर है? वो तो वहाँ मंदिर के बगल में एक मूर्ति है जिसे जूना शंकर महादेव कहा जाता है, वो मूर्ति है वो। अच्छा, यहाँ पे कई कुंड है, एक तो कुशावर्त कुंड हो गया, एक दूसरा कुंड भी हमने देखा। यहाँ पर जो गोदावरी नदी का तीर्थ है वो सिर्फ कुशावर्त तीर्थ ही है। ये जो बाकी के हैं ये सारे जलाशय बने हुए हैं कि उस समय पानी पीने के लिए, लोगों को आने के लिए वो जलाशय बने। तो जलाशय यानी पुराने जमाने में ऐसा था कि अगर कोई जलाशय बना दिया तो उसको एक नाम दिया करते थे, उस तीर्थ जैसा, कि उसकी पवित्रता बनी रहे, लोग उसमें कुछ कचरा ना डाले, इसलिए वो उनको तीर्थ का संबोधन कर कर उनको उनके नाम दिए गए। अब हमको इस पूरे प्रांगण में जितने देवी देवताओं का स्थान है और आपको याद है इस समय, हमको सब बता दीजिए बारी बारी से, कहाँ कहाँ कौन कौन विराजमान। अभी यहाँ पर तो सबसे पहले ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर है कि तीनों भगवान इकट्ठा यहाँ पर है। उसके बाद संत श्रेष्ठ निवृत्तिनाथ महाराज जी की समाधि स्थल है। दूसरा यहाँ पर 9 दुर्गाओं के भी स्थान है, जो हमारे भगवान मतलब हमारे गाँव की जो रचना है उसमें वो 9 दुर्गा है। हर चारों दिशा में उनके अलग अलग स्थान बने हुए हैं, जैसे महालसा देवी है, नीलांबिका है, कोलांबिका है, अखाड़े के अंदर एक शीतला देवी बोलकर है, गांव के बाहर महादेवी बोलकर है। ऐसी 9 दुर्गा पूरे हमारे गांव में स्थापित है। और जैसे कुशावर्त तीर्थ है वैसे ही यहाँ पर छोटे छोटे जो तीर्थ बने हैं उनको भी अलग अलग नाम दिए हुए हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका महाराज।